नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ ऋषिका राजपूत और इस समय हम मौजूद हैं विक्रमादित्य एकेडमी के बाहर। देख सकते हैं आप विक्रमादित्य एकेडमी, कोचिंग फॉर RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, RIMC राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये अंदर चलते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पर क्या कोचिंग है? सर, विक्रमादित्य एकेडमी अभी फरीदाबाद में इतना पुराना नाम नहीं है, लेकिन ज़रूर इन्फेंसी में है, शुरुआत है। लेकिन जो बच्चे पहले से अपना एक उद्देश्य बना चुके हैं कि हमें ऑफिसर बनना है, वो किसी प्रतिभा के मोहताज नहीं है। उनको सिर्फ क्या है ना कि एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाना चाहिए। अगर वो गाइडेंस टाइम से मिला है उनको, तो वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो सबसे टॉप क्लास एक डिफेंस स्कूल है, जिसमें बच्चे का पढ़ने का और बाद में ऑफिसर बनने का एक सपना होता है, वो वहाँ से पूरा होता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अपने आप में एक आइकॉन है। आप जानते हैं वहाँ की जो सुविधाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश में 28 स्टेट्स हैं और सिर्फ 25 बच्चों को ही लिया जाता है। तो हम एक सब्जेक्ट वाइज उस पर हमने स्टडी की हुई है, हमने हैंडआउट्स बनाए हुए हैं। हम गर्ल्स का भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो एक आइकॉन है, आपको पता है, उन्होंने गर्ल्स के लिए भी खोल दिया है इसको। तो अब RIMC के लिए गर्ल्स भी जाएंगी, जिनका 15 जून से हमारे यहाँ एक हॉस्टल और पूरा जो ना उनका प्रिपरेशन होगी। सर, बहुत सारे लोगों को RIMC या RMS के बारे में जानकारी नहीं है, तो कैसे उनको जानकारी देंगे आप? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। RMS वैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होता है। ये भारत में 5 स्कूल हैं और इनमें से 2 राजस्थान में हैं, 2 कर्नाटका में हैं और 1 चेयर हिमाचल प्रदेश में है। तो मुझे लगता है कि दोनों में थोड़ा फ़र्क इतना है सर कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पूरा ही MOD जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो उसे लुक आफ्टर करती है। और RIMC का थोड़ा सा जो क्रेज है वो इससे ऊपर है, क्योंकि उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि उसको बच्चे को शुरू से ही एक ऑफिसर लाइन में लिया जाता है। उसकी जो शुरुआत से परवरिश होती है या उसकी जो भी पढ़ाई होगी जिस लेवल की, उसको ऑफिसर लाइक क्वालिटी से सर पहले उसको नवाजा जाता है। और शुरुआत से 8th 9th 10th 11th 12th करा के बच्चा फिर चाहे वो गेम्स में हो या फिर उसको अगर ज़रूरत पड़े कि भाई उसको GD कराना है, वाद विवाद में करवाना है, कहीं भी करवाना है, उसको एक लेवल तक ले जाया जाता है। तो पेरेंट्स कभी यही नहीं जानते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क दोनों का बस यही है तो दोनों स्कूल बहुत टॉप की, लेकिन दोनों में फ़र्क इतना है कि स्टफ में फ़र्क है। वहाँ के जो 25 बच्चे पहले से लिए जाएंगे, वो आप मान के चलिए कि हीरा जैसे ही है, तो उनको तराशा गया है पहले से ही। उनकी प्रिपरेशन हम कराते हैं। जब बच्चा वहाँ पहुँचेगा और उसके बाद जो ना अपने सपने सच करेगा, बाद में तो उसका बनना तय है। और एक सवाल पूछना चाहेंगे, RIMC स्कूलों में एडमिशन क्यों ज़रूरी है? इसके लिए आपके यहाँ कोचिंग क्यों ज़रूरी है, ये बताइए। सर देखिए, वो बात तो सही है। अगर स्कूल्स की बात की जाए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और एक टीचर भी हूँ, तो स्कूल वाले तो सिर्फ एक अपनी आइडियोलॉजी सिर्फ अपने उस बैग को लेकर ही रखते हैं कि भाई इस बस्ते में जो सब्जेक्ट है उनको हमने पीरियड वाइज करना है और आगे बढ़ाना है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि अगर बच्चा 6th में है तो उसका लेवल जो ना हम थोड़ा एक आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ जो भी चीज़ आएंगी, चाहे जैसे इंग्लिश की बात कर लें सर, कॉमन एरर्स आती हैं, प्रोपोजिशन, जेंडर्स, पूरा एक सिलेबस है जो मिनिमम रिक्वायर्ड सिलेबस है। हम उस पर डायरेक्ट काम करते हैं, हैंडआउट्स देते हैं बच्चों को, उसका मॉक टेस्ट लगाते हैं, टाइम लगाकर काम करते हैं। तो बच्चों को वो चीज़ फील होती है कि भाई हमें कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार किया जा रहा है। स्कूल्स में क्या ना सिर्फ एक जनरल रूटीन होता है सर। तो स्कूल के लेवल की और कंपटीशन लेवल की, ये दोनों में यही फ़र्क है सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ। किस क्लास के बच्चे यहाँ ये बच्चे यहाँ 8 साल से 9 साल से बच्चे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम इतना होना चाहिए कि वो अपना चेंज ओवर कर सकें इतना। और बाद में 15 ईयर्स तक हम लेते हैं सर। 11.5 से 15 साल का बच्चा सीनियर मतलब उस कैटेगरी में होता है, और छोटा बच्चा जो ना 6 में, वो करीब 11 साल तक का होता है। 10-11 साल का, हमें 10 से 12 का चाहिए एक बच्चा, और ये 11 से 15 तक का चाहिए सर। इस तरह से 2 कैटेगरी बनाई हुई हैं, जूनियर और सीनियर लेवल की सर। कहाँ से बच्चे आते हैं आपके यहाँ? सर बच्चों को तो अभी एक बच्चा बेलगांव से भी हमारे यहाँ आकर जो ना यहाँ इंटरव्यू की वो करके गया था कर्नाटका से, लेकिन अभी ज़्यादातर बच्चे नॉर्थ इंडिया से हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के वेस्ट उत्तर प्रदेश से, आपका बुलंदशहर से बच्चे आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से, कानपुर से 2 बच्चे हैं हमारे यहाँ, और वेस्ट, रोहतक, हिसार, जींद, ये सारा पूरा बेल्ट इधर से आता है हमारा। मैक्सिमम जो बच्चे दूर से आए हैं हमारे यहाँ, वो इस नॉर्दर्न इंडिया से ही हैं। साउदर्न इंडिया से भी कुछ बच्चे आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर हमें जो ना इसे नॉर्दर्न इंडिया से बच्चे मिलते हैं। काफ़ी दूर दूर से रहते हैं, अपना यहाँ पढ़कर और अपनी चीज़ों को अपनी को एक्सपीरियंस बनाते हैं। RIMC के लिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान हो गए अभी पूरे देश भर में। जी सर। तो आपके यहाँ क्या खास है, ये बताएं, आपके यहाँ क्या खास है? सर एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उसको एक शब्द में कहूँगा कि ना सर, हाथ कंगन को आरसी क्या है। जो हमारा जो टाइम है, जो हम अपना यहाँ देते हैं, हम एक तो पहले से इन्फेंसी में है, हम ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम पहले अपने आप को
अपने अपने जो टाइम हमने स्लॉट लगा रखा है बच्चों का कि भाई 8 से 10 घंटे की स्टडी करानी है, हम उनके साथ ही रहते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बच्चों के साथ ही, अगर जैसे आप देख सकते हैं आपके पीछे भी यहाँ पे ऑफिस है, उस ऑफिस में भी जो ना हम साथ ही कभी ज़रूरत होती है 10 बजे 11 बजे तक हम बच्चों के साथ बैठ के यहीं पर ही हम जो ना कभी स्टे भी कर लेते हैं, रुकते भी हैं, पूरा टाइम हमारा रुकना होता है। हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो एक खासियत है वो इस बात को लेकर है कि हम चीज़ों को बहुत बहुत जो ना सफिस्टिकेटेड, करेक्टिव और जो ना विदाउट एनी फेल बच्चों को कोशिश करते हैं कि उनको मॉक टेस्ट टाइम लगाकर टाइम टू टाइम उनको मैथ्स की प्रैक्टिस, उनको साइंस के लिए, और बाद में जो बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं सर उनको इंटरव्यू के लिए भी हम जो ना पूरी कोशिश करते हैं कि उनको साइकोलॉजिकल एक थोड़ा हॉस्टल वगैरह यहाँ पर है? हाँ सर, हॉस्टल है हमारा यहाँ पर, और हम खाना देते हैं ताज़ा यहाँ पर बच्चों को, दो बार का 3 बार का मील मिलता है, बच्चों को स्नैक्स मिलते हैं और सुबह से शुरुआत हो जाती है। आप मेनू देख सकते हैं हमारा ऊपर है, और हम कोशिश करते हैं कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी दिए जाएँ बच्चों के लिए, और बच्चे एंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं विक्रमादित्य एकेडमी एक चैनल भी है यूट्यूब पे, आप टीचर्स की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। और जो समय जो हमने निकाला है ना सर, वो बहुत संघर्ष के बाद निकाला है, कोरोना के बाद, तो हम चाहते हैं कि इसको और ऊपर लेके जाएँ। यही हमारी सबसे आपसे एक प्रण है इसी चीज़ का कि बच्चों को ऑफिसर्स बनाया जाए, सर उनके सपने सच किए जाए। कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? सर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मैं तो बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, उनमें से सबसे पहले आप हम गर्ल्स से शुरू करते हैं, क्योंकि ये भी एक नया एक ब्रेक थ्रू हुआ है। ये अपनी तोमर है बच्ची, तो ये अपने बारे में बताएगी सर। क्या नाम है बेटा? Sir, my name is Abhi Kumar. कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है आपका? My selection was in Sarah School, Kanpura. सही लग रहा है आपको? Yes, sir. Abhi. खुश हैं आप? Yes, sir. यहाँ कैसे कोचिंग होती है? पढ़ाई होती है यहाँ पे? Yes, sir. It's very nice coaching and सही लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है मैडम? बहुत आप अच्छा इनकी लग माँ है, क्या नाम है आपका? रेनू है. अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? अब बुलंदसर से अभी से फरीदाबाद में। यहाँ पे गर्ल्स का अकोमोडेशन है हाँ। नहीं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही है। उन्होंने ऑनलाइन रिटन की तैयारी की थी, ये ऑलरेडी सैनिक स्कूल पिलखुरा में सेलेक्टेड है। अभी RMS में नंबर आ गया इनका, इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं होनी तो आपको लगता है ये ऑफिसर अब बन जाएगी आर्मी में? सब लोगों की मेहनत है, उसकी खुद की मेहनत है, स्कूल वाले ने साथ दिया। तो आपने कभी सुना था RIMC के बारे में या राष्ट्रीय मेरे मिलिट्री स्कूल हस्बैंड के आर्मी बारे से में? सर्विस में अच्छा, अभी आप बताइए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल, आर्मी से सर्विस में तो तो धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बधाई हो, कंग्रेचुलेसन। हाँ, आगे से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम जानन त्रिवेदी है। आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ है? मेरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल शहर इन हिमाचल प्रदेश एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश कानपुर एंड कब से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं आप? 1 ईयर, 1 साल हो गया। 1 साल में आपने क्लियर कर लिया एग्जाम? पेपर कैसा आता है? टफ होता है, हाँ। इसलिए ये नंबर 1 कोचिंग है यहाँ की। और हाँ, आई कैन से प्राउडली दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ विक्रमादित्य अकेडमी एंड द फैकल्टीज आर वेरी वेरी टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड। आपको सही पढ़ाते हैं, Yes. सही गाइड करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी फिजिकल कराते हैं? एक्सरसाइज आर टू इन्वॉल्व इन अवर एक्सपीरियंसेस। खाना वाना सही मिलता है? श्योर सर, बधाई हो आप। थैंक यू सर। हाँ, बेटे से बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? तेजस शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? फरीदाबाद में ही रहते हैं। आपका भी सिलेक्शन हो गया, खुश हैं आप? कितना घंटे पढ़ाई करते हैं आप? 12-13 घंटे पढ़ाई करते हैं। यहाँ पढ़ाई सही होती है? टीचर सही हैं? खाना सही मिलता है? सही से बताना। खेलते भी हैं? खेल 1 घंटा खेलते हैं। अच्छा, अच्छा। हमारे साथ तेजस के पिताजी हैं, इनसे बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ, अपना परिचय दीजिए। मैं पंकज शर्मा फरीदाबाद से। अच्छा। आपको कैसा लगा आपके बेटे का सिलेक्शन हुआ? बहुत अच्छा लगा सर। सिर्फ 3 मंथ की प्रिपरेशन में ही इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर कर दिया है। बट हमने इसको वहाँ एडमिशन नहीं दिलवाया है, हम उससे भी हायर इंस्टीट्यूट RIMC के लिए अभी इसको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अच्छा, जब सिलेक्शन हो गया फिर भी नहीं निकाल रहे यहाँ से? नहीं, यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आपको यहाँ लगता है- सबसे अच्छा मुझे लगा टाइम टेबल सर। अच्छा, सुबह 6 बजे उठने से लेकर रात 10 बजे सोने तक हर एक्टिविटी के लिए टाइम सेट किया हुआ है, टाइम एंड ड्यूरेशन, और वो डिसिप्लिन में बच्चे को रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टडीज़ की अगर बात की जाए तो जब हमने यहाँ बच्चे को एनरोल किया था तो ये नहीं सोचा था ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा। अगर नहीं भी करता है तो जो कोरोना में लॉस हुआ है 1.5-2 साल, वो रिकवरी हो जाएगी। अच्छा। बट ही डिड मच बेटर एंड ऑल क्रेडिट गोज टू नरेश सर, प्रमोद सर, गौतम सर, सुमन मैम। और पढ़ाई के लिए अब आप देख ही रहे हैं, मैंने वहाँ एडमिशन कराया नहीं है, दोबारा फिर इसको यही डाल दिया है। आप कॉलेज में डालेंगे सीधे? अब कॉलेज में ही डालेंगे 8th क्लास में। पढ़ने में कैसा है? पढ़ने में बहुत अच्छा है। खुशी हो रही ना? हाँ जी, बिल्कुल खुश। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।
गौतम जी, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एकेडमी में डालना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ डाउट्स होते हैं, जैसे कि उनका बच्चा किसी स्कूल में है तो वहाँ से कैसे निकालें, आपकी एकेडमी में कैसे डालें, थोड़ा इस क्या बारे में करें, बताइए इस कि बारे में आपका बताइए। टाई अप होता है स्कूलों से? हाँ सर, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स को इस बात का एक कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर कि कैसे होता है ये प्रिपरेशन भी हो रही है और बच्चा स्कूल में भी पढ़े, तो क्या ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे होता है कि आपका बच्चा जब वहाँ से, जिस स्कूल से हमारे यहाँ आया है सर, वो क्या ना, वहाँ से वो टीसी लेकर आता है। हमारा यहाँ एक स्कूल से, जैसे हमारे इस स्कूल का आदित्य इंटरनेशनल स्कूल है, उससे टाई अप रहता है, वो उसका एट द एंड ऑफ द सेशन वो उसका रिपोर्ट कार्ड प्लस उसकी टीसी वो पूरी प्रिपेयर करेंगे। लेकिन हमें उससे कोई बच्चे को कोई बर्डन नहीं आता, उसे पीरियडिकली जाना नहीं, कोई उसको टेस्ट देने नहीं सर। तो उसका जो स्कूल की लेवल का जो एक सिस्टम है, वो उससे वो हिंड्रेंस नहीं आती, उसको कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता, कोई अवरोध नहीं है इस चीज़ का। वो यहाँ आकर जो ना, वो कॉम्पिटेटिव लेवल का पूरे मन से 7-8 घंटे 10 घंटे जितना हम चाहते हैं भाई टाइम देना है उसको पूरा, वो हम ले सकते हैं सर। तो इस तरह से हमारा एक पैरेलल काम है सर, साइमल्टेनियसली काम होता रहता है। क्या वो आसानी से टीसी दे देते हैं? नहीं सर, जो देखिए वो तो काम हमारा ही है। अगर मान लीजिए जैसे कोई बच्चा हमारे पास 6 में मिला, तो 6 का तो हमने यहाँ पहले एकेडमी में उसको वो कराई है और हमारा उनसे टाई अप है, तो वो तो देंगे टीसी। जहाँ से बच्चा आया वो टीसी तो इसको ऑलरेडी है ही हमारे पास में, तो किसी तरह की इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, ना किसी तरह का कोई हम किसी का कोई कुछ ऐसा कर रहे हैं। बस हम बच्चे को यहाँ एक ऑफलाइन या नॉन अटेंडिंग जैसा मान के चलिए। आप बच्चे का नाम उसी स्कूल में होता है या अलग स्कूल में उसका एडमिशन? नहीं, नाम तो सर जहाँ से वो स्कूल छोड़ आया उससे तो नहीं होगा, उससे चेंज हो जाएगा। उसको जो टीसी मिलेगी, जिस साल यहाँ रहा बच्चा, उसको आदित्य इंटरनेशनल स्कूल के नाम से जो ना उसको टीसी मिलेगी, उसका रिपोर्ट कार्ड मिलेगा सर। क्योंकि नॉन अटेंडिंग बच्चा रहा है उस स्कूल का, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस तरह से है। हमें तो उसको कॉम्पिटेटिव लेवल का हमने तैयार कराया है, तो वो एक सेटिस्फाइड होता है, पेरेंट्स भी इससे बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं कि बच्चे पर पूरा काम हो रहा है सर। बस ये है इस चीज़ का। मुझे लगता है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा पेरेंट्स का सर। मुझसे बेटा क्या नाम है? कहाँ से आए हैं आप? यूपी लखनऊ। लखनऊ से आए हैं? अच्छा जी। अकेले आए हैं यहाँ पर? माँ बाप भी यहीं पर रहते हैं? Sir, I have came with my father and he has come back to UK. अभी माँ बाप की याद आती है? Yes, sir. अच्छा, पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं? Yes, sir. यहाँ कोई परेशानी तो नहीं होती आपको? जो Sorry, sir. यहाँ कोई परेशानी तो नहीं होती यहाँ? No, sir. अच्छा, पढ़ाई सही होती है ना? Yes, sir. खाना सही मिलता है? Yes, sir. और क्या करते हैं? खेल भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं, Yes, या sir. एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह? Sir, on every morning we do yoga exercise. ठीक है बेटा, धन्यवाद। आपका बेटा क्या नाम है? Sir, शौर्य शर्मा. अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? परवल. पलवल से से। हैं। पढ़ाई सही होती है बेटा यहाँ पर? Yes, sir. आप क्या नाम बेटा आपका? ठीक हो आप? यहाँ पर पढ़ाई सही होती है? Yes, sir. ज़्यादा तो नहीं पढ़ाते कि पढ़ाते रहते हैं? कुछ खेलने देते हैं कि नहीं? शाम को गेम्स होते हैं. कहाँ से आए हैं आप? पलवल. पलवल से आप भी आए हैं? माँ बाप वहीं रहते हैं आपके मम्मी पापा? कभी मिलने भी आते हैं? हाँ. खुश है ना आप यहाँ पढ़ के? ठीक है। आपका बेटा क्या नाम? मेरा नाम अनुज सौरभ है. कहाँ आप रहते हैं? बंचाली. कर्मचारी पलवल से? में ही? अच्छा, आपको यहाँ पर कैसा लगता है पढ़ाई करके? कोई दिक्कत नहीं? कोई भी दिक्कत नहीं? टीचर वगैरह कहीं डांटते मारते तो नहीं? कुछ प्यार से पढ़ाते हैं? ठीक है बेटा। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? नवीन डागर. कहाँ से आए हैं आप? पलवल से. यहाँ पढ़ाई सही होती है बेटा? आपको किस में इंटरेस्ट है, मैथ में या इंग्लिश में या साइंस में? साइंस और जीके. कौन सी क्लास में हैं आप? कितने घंटे पढ़ते हैं आप? 8 to 10 hours. पढ़ने में सही लगता है? कोई दिक्कत नहीं होती? टीचर्स वगैरह प्यार से पढ़ाते हैं ना, कि डांट मार के पढ़ाते हैं? कोई थप्पड़ लगा कभी आज तक आपको? चलो ठीक है, बाकी खुश है ना आप? चलो ठीक है बेटा, ठीक है, पढ़ाई करो। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार। ठीक हैं आप? जी सर, जी सर। हमने सुना 3 बच्चों को चयन हुआ है मिलिट्री स्कूल में, जी तो बहुत अच्छा, बधाई हो आपको। अब बताइए आगे क्या करेंगे आप? सर, हमारा फोकस है यहाँ पे यदि 20 स्टूडेंट हैं तो 20 स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट होके जाएं। ना केवल सेलेक्ट होके जाएं, वो जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे अच्छे मार्क्स हों, उनके सब्जेक्ट पे अच्छा फोकस हो। ऐसा नहीं है सर कि हम अपने लालच में बच्चों को शॉर्ट टर्म ट्रिक से हम उनको निकाल दें। यहाँ पे आपने देखा होगा अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। सिर्फ यही रीज़न है कि एक छोटे बच्चों के लिए हम लाइक एज PhD टीचर रख रहे हैं कि वो अच्छे से उनको बेसिक क्लियर कर सकें और आगे जहाँ भी जाएँ। सैनिक स्कूल ही लास्ट ऑप्शन नहीं होता सर बच्चे का, मिलिट्री स्कूल लास्ट ऑप्शन नहीं होता। ना मैं कंपेयर कर रहा किसी एकेडमी से, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप बच्चे का बेस क्लियर करते हो तो 100% वो बच्चा कहीं भी, चाहे ND हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे AIEEE हो, कुछ भी हो सर, वो निकलेगा। यहाँ पर जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अधिकतर मिलिट्री स्कूल में एडमिशन होता है। जी जी जी। और उसके बाद
ये आर्मी में ऑफिसर बनते हैं। जी सर, यहाँ पे क्या होता है, मिलिट्री स्कूल की भी तैयारी होती है, सैनिक स्कूल की भी होती है, और उससे बेस्ट होता है सर RIMC, जिसकी तैयारी भी हम करा रहे हैं। 15 जून से हम इनका स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बार फरीदाबाद में हम गर्ल्स के लिए हम स्टार्ट किया है सर हमने। 15 जून से हम गर्ल्स का भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी मैम अलका गुप्ता मैम है, सारे फीमेल टीचर्स भी हमारे पास हैं। रीज़न यही है कि हम फीमेल को हम गर्ल्स के लिए अच्छे से अच्छा कर सकें। बहुत सारी एकेडमी हैं, बहुत सारी हैं, दिल्ली में है, फरीदाबाद में भी जी है। सर, जी सर। और सभी खुद को बेस्ट बताती हैं। जी सर। आप खुद को किस तरह से बेस्ट सर देखो, बेस्ट क्या होता है, आपके देखने का नज़रिया एकेडमी का क्या हो सकता है। सर मेरा नज़रिया क्या है कि मैं एकेडमी में जाऊंगा तो सबसे पहले टीचर्स देखूंगा, क्या टीचर हैं, क्या बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं बच्चे देखूंगा कि इस एकेडमी में 20 स्टूडेंट है, कितने निकल रहे हैं। सर देखो, मेरे पास यदि 200 बच्चे आते हैं, उनमें से 20 बच्चे तो ऑटोमेटिकली अपने आप पास होंगे सर। उनमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रिलियंट होते हैं, गॉड गिफ्ट होते हैं सर। लेकिन यदि मेरे पास बच्चे ही 15 और मैं उनमें से 7 बच्चे निकालता हूँ सर, उन पर मेहनत की है। अभी इतना नाम नहीं है, लेकिन फिर भी यदि बच्चे हमारे पास हर तरीके के बच्चे आते हैं, हम उन पर मेहनत करते हैं सर। जी सर, एक बच्चा बहुत खुश हो रहा था, कह रहा था आई एम प्राउड दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ विक्रमादित्य कोचिंग एकेडमी। सर ऑल स्टूडेंट प्राउड। जी। तो क्या ऐसी घुट्टी पिला देते हैं आप? सर देखो, बच्चे हैं, उनके साथ हमें चलना पड़ता है। कोई बच्चा नाराज नहीं दिखा आपको? जी, बच्चों के बल्ले भी बड़े खुश दिख रहे हैं जो बाहर जो बैठे हैं। एक्चुअली क्या है कि हमने फीमेल स्टाफ भी रखा हुआ, वो एज ए पेरेंट्स उनको ट्रीट करते हैं। उनको इवनिंग में हम खिलाने ले जाते हैं। अभी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक उनका जो सेशन है, बिल्कुल ऐसे जैसे घर में रहते हैं बच्चे। खेलने का टाइम है तो खेलेंगे, जो बच्चे कहेंगे वो खाना बनाया जाएगा। आप नीचे से ऊपर तक चेक किए, फैक्ट चेक कीजिए सर। यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लीजिए, कोई सिंगल आपको यहाँ पे ये नहीं मिलेगा सर हम टीचर हैं। यदि हम आज झूठ बोलेंगे तो बच्चे हमसे झूठ ही सीखेंगे सर। जी सही कह रहे हैं आप। बच्चे खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं। जी जी सर, जी सर। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार मैडम, बधाई हो, आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है। थोड़ा अपने बारे में बताइए। हमने सुना है DAV में आप प्रिंसिपल रही हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए, फिर इस कोचिंग के बारे में बताइए। मैं अलका गुप्ता, एक्चुअली DAV के अंदर प्रिंसिपल एज ए रिटायर्ड हूँ, और मैंने वहाँ पर 35 साल की सेवाएं दी। और जहाँ से DAV में बच्चे डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सब जगह पर प्लेस हुए हैं। और उसको करने के बाद, सक्सेसफुली करने के बाद, मैंने अब ये विक्रमादित्य एकेडमी को एज ए डायरेक्टर। यहाँ पे आप जो है विक्रमादित्य आपने ज्वाइन किया है, हाँ, तो आप जो बच्चों को किस प्रकार से ट्रेन करेंगे ये बताइए। यहाँ पर मैंने देखिए, जो मेरे पास यहाँ पर बच्चे हमारे पास आते हैं, उनमें हमारी कोशिश रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के अंदर सेलेक्ट हों। और जैसा कि हमारे बच्चे सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर सेलेक्ट भी हुए हैं, और उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि उनका कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, उनका मैथमेटिक्स और साइंस अच्छा हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम को क्रैक कर सके और देश और विदेशों में अपना नाम कर सके फरीदाबाद का। थैंक यू। ये रेस्ट रूम है, यहाँ पर बच्चे सोते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे बेड लगे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। बेटा नमस्ते, क्या नाम है? अनंत। यहीं पर सोते हैं आप? या गर्मी तो नहीं लगती यहाँ पे? नहीं। जब गर्मी लगती है AC वगैरह चल जाता है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं होती ना? खाना पीना मिलता है यहाँ पे? हाँ। तो आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, मन लग जाता है ना यहाँ पे? हाँ। मन लग जाता है बच्चे का। तो आप लोग देख रहे हैं, ये बच्चे यहीं पर रहते हैं, यहीं पर सोते हैं, यहीं पर पढ़ाई भी करते हैं। अभी हम ये मैडम जी से बातचीत करते हैं, जो इनका केयर करती हैं, इनकी देखभाल करती हैं। मैडम आइए। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है मैडम आपका? माय नेम इज़ संध्या। अच्छा अच्छा, आप ही देखभाल करती हैं इनकी? यस सर। खाना पीना आप ही देती हैं? यस ना, खाना पीना के लिए तो कुक लगाए हुए हैं हमारे। हाँ। मैं तो नहीं, बाकी मैं। आप यहाँ पर रहती हैं? हाँ जी। में इनके साथ ही रहती हैं? हाँ, साथ में ही रहती हूँ, और डिसिप्लिन के साथ इनको लाइन लगा के ऊपर ले जाती हूँ। फिर कुक सर्व करता है खाने को। तो बाकी अपनी प्लेट्स वगैरह लेके ये जाते हैं ऊपर, और 2 टाइम्स इनको ब्रश भी कराया जाता है। रात में बच्चे डरते तो नहीं हैं? नहीं, डरते नहीं है बिल्कुल भी। कोई भूत कह के चिल्ला उठा? नहीं ऐसा कि आप यहीं रहते हैं? नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं यहीं रहती हूँ। तो मैडम यहाँ कितने बच्चे हैं? यहाँ पे 34 के अप्रॉक्स बच्चे हैं। लड़के ही हैं, लड़कियाँ भी हैं? बॉयज़ भी हैं, लेकिन गर्ल्स का भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये वाली फ्लोर है, उसके ऊपर वाली जो फ्लोर है वो गर्ल्स के लिए स्टार्ट हो रही है, तो उसमें गर्ल्स। इस फ्लोर पर बॉयज़ रहेंगे और ऊपर गर्ल्स रहेंगे? जी सर। सेपरेट है? यस। ठीक है मैडम। उनके लिए